अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से ये गाड़ी मेरे पास आई है। पूरे इस गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट है कि मोबिल कम कर रही है। मोबिल कम कर रही है। कस्टमर कह रहे थे कि मुझे किसी दोस्त ने कहा इसका इंजन चेंज कर दो। मैंने उनको समझाया। उसका दोस्त मेरे पास गाड़ी लेके, ये काली गाड़ी उनकी खड़ी है, उन्होंने कहा था आप काम रफानी ऑटो से करवाएं। मैंने उनकी 2 गाड़ियाँ मुझसे करवा चुकी हैं। माशाल्लाह परफेक्ट ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मैंने कहा ये जेन्युइन इंजन है, यही ठीक हो जाएगा आपका। ये इंजन के अंदर ये देखें, ये एल का रिंग देखें, ये पुराना रिंग है एल का। मैं जो रिंग डालता हूँ अपने हिसाब से रिंग की सेटिंग करके, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। वो रिंग बिल्कुल आपस में टच नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये इतना लूज़ है तो एल का रिंग ने सिर्फ एल रोकना है। कंप्रेसर के रिंग ने कंप्रेसर बनाना है। ऊपर वाले टॉप रिंग ने हीट को नीचे नहीं आने देना। ये इसके रिंग भी काफ़ी बरीक है। ये वाले रिंग जो नीचे वाले, ये दोनों रिंग काफ़ी बरीक हैं। पिस्टन जेन्युइन लगे हुए हैं। बोर मेरे ख्याल में थोड़ा 2,000 लूज़ है, ज़्यादा नहीं लूज़। जेन्युइन पिस्टन है। ये काम किया, ये पकड़ेंगे आप। उसके बाद मैंने ये सारा हेड खोल दिया। ये हेड के वाल, इसका हेड के वाल का काम कराएंगे सारा। हेड का फेस चेक कराएंगे। सारी सेटिंग करने के बाद फिर फिट करेंगे। वाल सीलें भी चेंज होंगी, सीट भी चेक होगी, ये सारा कुछ होगा। पिस्टन को आपने चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कितना लूज़ है। जो जेन्युइन कंपनी का पिस्टन होता है वो थोड़ा लूज़ रखते हैं। जो बाद में ओवरऑल करते हैं ना इंजन, वो इंजन थोड़ा सा पिस्टन टाइट रखते हैं। लेकिन कंपनी का सामान बाद में मिलता नहीं। वो ओरिजिनल परफेक्ट सामान है, बहुत महंगा है। लेकिन हम अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे, इंशाल्लाह गाड़ी का रिज़ल्ट अच्छा होगा। ये ऑन कर, ये खबार 2,500 है, ठीक है। ये पिस्टन मैं चेक करने लगा हूँ। ये देखें, ये इतना लूज़ है। ये देखें पिस्टन इसके अंदर नहीं, नीचे क्या ले गया कैमरा, पिस्टन नीचे इसके फंस गया, देख रहे हैं। ये देखें, ये इतना लूज़ है पिस्टन। बस ये देखो, ये खबार है 2,000 भी नहीं, 1,500 कम से कम बन रहा है। कम से कम 1,500 बन रहा है। ऐसे आप पिस्टन चेक कर लें। अगर आपका पिस्टन 4,000 या 5,000 लूज़ है तो फिर आप इसका बोर कराएंगे। पिस्टन 2,000 का अगर फ़र्क पड़ रहा है तो नए पिस्टन डाल के भी गाड़ी आपकी ठीक हो सकती है। अगर आप नए पिस्टन डाल दें तो फिर भी कवर हो जाएगा। अगर पिस्टन 2,000 लूज़ है, नया पिस्टन डाल देंगे तो गाड़ी बेहतर। इसके एल के रिंग ने एल रोकना है। ये एल के रिंग आप चेक कर लें तसल्ली के साथ। अभी सफाई करके सारा काम परफेक्ट करके इंशाल्लाह हेड का काम कराने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। कि रिंग ज़बरदस्त फिटिंग होगी ना तो इंशाल्लाह आपको कंप्लेन नहीं आएगी। ये मैंने काफ़ी गाड़ियाँ की हैं, रिंग डाले हैं। रिंग डाल दें, आपकी क्रैंक रुंग सही है। ये एल पम्प, वाटर पम्प, ये वो क्लच पिटें वगैरह डाल के बहुत लंबा खर्चा चला जाता है। इंजन खुले तो इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। अभी हेड दे के आते हैं, बाकी रिंग ला के वो भी सेटिंग करते हैं। ये रिंग आपने इस तरीके से रखने हैं कि आपको पता चले। ये रिंग आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो रिंग जेन्युइन इंजन की फिटिंग है वो थोड़े लूज़ होंगे। लेकिन जब आप रिंग डालते हैं, पिस्टन कम से कम 1,000 या 1,500 लूज़ होता है। लूज़ होने की वजह से आप अपने रिंग पूरे रखेंगे ना तो गाड़ी ज़्यादा चलेगी। बाकी मेहरबानी अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली, ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ये पूरे पोजीशन में रखें, रिंग बिल्कुल बराबर टच ना हो। ये इंशाल्लाह आपका इंजन ज़्यादा चलेगा, ठीक है। हेड के वाल नहीं डालें, सीलें नहीं डालें। सारा टाइमिंग बेल्ट एयर वगैरह चेक करें। क्रैंक का चेक कर लें, क्रैंक पहले ही चेक कर लें आवाज़ कारी कि नहीं कारी। क्रैंक आवाज़ ही ना कारी तो रिंग डालें, हेड कर दें, पूरा इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं। ये अभी थोड़ी देर तक मैं फिट करूँगा। इसके आप रिंग देखिए, बड़े बरीक हैं। ये देखें ना, मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये बड़ा बरीक रिंग है। विड्स को भी यही रिंग आजकल आ रहे हैं ना, बिल्कुल बरीक पतले। ये जाली का भी आपने
ख्याल रखना है कि ये जाली देख लें, जाली ऊपर नीचे ना हो, रिंग के ऊपर रिंग ना ऊपर आया हो, रिंग के ऊपर रिंग ना आया हो, क्योंकि ब्रीक रिंग है, पता नहीं चलता फिटिंग के दौरान। हाँ, ये ख्याल रखें, अगर आपने ज़रा सी भी चूक कर दी ना तो ये इंजन नहीं चलेगा आपका, ठीक है, रिंग ख़राब हो जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। बाकी ये चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप काम करेंगे ना, हेड खरादी के पास से थोड़ी देर तक आ जाएगा, वो फिटिंग करनी है। ये हेड गैस्केट भी इम्पोर्टर होता है, ये वाला जो गैस्केट मैं डालता हूँ ना सबसे क्वालिटी में अच्छा होता है, ये थोड़ा महंगा होता है, प्योर कॉपर होता है। लोकल गैस्केट आपने कभी भी नज़दीक नहीं आने देना, जो पहले लगा हुआ था वो भी लोकल था, गंदा सा गैस्केट था, वो नहीं आपने लगाना। ये अभी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, थोड़ी देर तक गाड़ी स्टार्ट करेंगे, टैपर शैपर सारा मुकम्मल करके इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट करके इनके हवाले करेंगे। ये पूरे के रिंग बड़े बारीक हैं, बड़े आराम से, बड़े अपने तरीक़ाकार से, बड़े गौर से फिटिंग करने हैं। ज़रा मिस्टेक होगी रिंग टूट जाएगा, रिंग ऊपर नीचे होगा। जाली भी चेक करनी है, जाली बराबर हो बिल्कुल, ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये इत्मीनान से काम करना है, ठीक है। ये नंबर आई वालों की फ़िटिंग, हेड की सीलें सूलें वगैरह सारा कुछ सामान अभी फ़िटिंग करने लगे हैं। केम की सील फिट कर दी है, सारा सामान अभी फिट करना है, नीचे से सारा कुछ हो गया, गाड़ी शाटी लग गई, इंजन का नीचे चैम्बर भी मुकम्मल हो गया है, बस थोड़ी देर तक कर देंगे। आप किधर से आए हैं? आप किधर से जी? फैसलाबाद से हैं। ये भाई मेरे पास गाड़ी आल्टो लेके आए हुए हैं, फैसलाबाद से हैं। इनका कारपेट करना है कि गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खर्च कर रही है, मिसिंग आ रही है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से ये गाड़ी भी मुकम्मल कर देंगे अभी थोड़ी देर तक। काम जारी इनका। इनके प्लग वो पड़े हुए हैं सामने नुकर हुए, प्लग भी गलत लगे हुए थे, प्लग सारे गलत थे, टैपर थोड़े टाइट थे, कारपेट के अंदर जेट गलत किए हुए थे, हाई की बटरफ्लाई के ऊपर तार वली हुई थी, वो भी बंद की हुई थी। ये गाड़ी का सारा पोजीशन ख़राब थी, फिटिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर तक इसको मुकम्मल कर देंगे गाड़ी को, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट हो गया, बस थोड़ी देर का काम है, इसको फिटिंग करते हैं। ये बांसुरी इसकी जो लगानी है ना, इसकी जो बांसुरी फिट करनी है, वालों की जो बांसुरी है ये वाली, ये आप इसके नीचे ये वाले निशान चेक करें, पैप के नीचे ये वाले एल के जो सुराख है ना, एल के सुराख ये वाला बताता हूँ मैं आपको, ये वाला एल का सुराख, ठीक है। ये सुराख के साथ ये सुराख मैच करना है, इसके साथ मैच करना है, इसके साथ मैच करना है, इसके साथ मैच करना है। इस बांसुरी को एक ही सुराख है, जो इनटेक की बांसुरी एक ही सुराख है, ये एग्जॉस्ट वाली साइड की 2-3 सुराख है। ये ख्याल रखें इधर की उधर बांसुरी फिट ना हो जाए, सारे रोकर ख़राब हो जाएंगे आपके, ठीक है। अभी फिटिंग करते हैं, मुकम्मल करने के बाद फिर गाड़ी आपको चेक कराते हैं इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से। कटवर्ड पिस्टन नीचे कर लें, हेड के वाल भी आप नीचे कर लें, टैबलेट चेक करके ना फिर लगाना, ठीक है। टैबलेट नीचे दे, टैबलेट चेक कर, टैबलेट अंदर सेंटर से देख, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। बोर्ड लगा, सेंटर वाले बोर्ड लगा, सारे बोर्ड लगा होते हैं
इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक गाड़ी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। भाई दूसरी आल्टो लेके आ गए, ये भी चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मेरा नाम तस्कीन है और मैंने अभी इरफानी ऑटो से अपनी गाड़ी के रिंग डलवाई हैं। मेरी गाड़ी तकरीबन अब 1200 किलोमीटर चल चुकी है और इनमें ट्यूनिंग करा के आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त गाड़ी बहुत स्मूथ हो गई है। इससे पहले मेरी गाड़ी लो मारती थी और साथ ही ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा पिक करती थी। तो मैंने काफ़ी मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी इसका आप ओवरऑल इंजन रिपेयर कराएँ या फिर इसको इंजन को आप किसी जापानीज़ इंजन के साथ चेंज कर लें। तो उसके बाद फिर एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि जी आप इधर अरफानी ऑटो से लेकर के जाएँ गाड़ी। यहाँ पे मैं लेके आया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सिर्फ इसके रिंग चेंज किए हैं और अब मैं फर्स्ट ट्यूनिंग करा चुका हूँ। गाड़ी बहुत स्मूथ हो चुकी है मेरी और माशाल्लाह इस वक्त आपको अगर मैं दिखाऊँ तो मेरी गाड़ी में किसी किस्म का ब्लो भी नहीं है। इससे पहले काफ़ी अच्छा खासा ब्लो होता था और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी उस वक्त ऑयल भी लेती थी, लेकिन अभी स्पेशली ट्यूनिंग के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसकी अभी ब्रेक हो रही है और गाड़ी के पिकअप भी बहुत ज़्यादा करता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई आपकी गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट है तो आप ज़रूर एक मरतबा अरफानी ऑटो को विजिट करें। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।